ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। आज हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल हम करेंगे। त्रिकोणमिति का मुख्य रूप से जो उपयोग होता है वो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए ही होता है। कुछ दूरियां, कुछ ऊंचाइयां जो हम फिजिकल रूप से जाकर के नहीं नाप पाते, उसको हम त्रिकोणमिति में की सहायता से नापते हैं। कैसे? एक उदाहरण देखिए आप। मान लीजिए हमारे पास में यहां से एक पतंग उड़ रही थी और इस पतंग की जो डोरी है, इस पतंग की डोरी की लंबाई 100 मीटर है। ये हमने नाप करके छोड़ दी। ये हमने पतंग की लंबाई 100 मीटर पे छोड़ दी और ये क्षितिज के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाती है। और हमें निकालना है कि इस पतंग की ऊंचाई कितनी है। ये पतंग की ऊंचाई कितनी होगी? हम लिख देंगे 50√2। कैसे निकाला? मैंने सीधे लिख दिया 50√2। दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमारे पास में एक सिड्डी है जिस सिड्डी की लंबाई 70 मीटर है। मान लीजिए कितनी है? 70 मीटर है और वो क्षितिज के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो वो दीवार के साथ कितनी ऊंचाई कवर करेगी? वो दीवार के साथ ऊंचाई कवर करेगी 35 मीटर। अगर वो पूछता है कि इस दीवार से सिड्डी के इस कोने की दूरी कितनी होगी, हम लिखेंगे 35√3। दूसरा देखिए, ये कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई लगभग मान लेते हैं हम 90 मीटर पे है। 90 मीटर पे कोई ऊंचाई मीनार पर कोई लड़का बैठा हुआ है और वो यहां से नीचे एक कार को देखता है। वो नीचे यहां पर एक कार को देखता है और उस कार के लिए जिस कोण बनता है या जो नीचे देखता है उसको हम अवनमन कोण बोलते हैं और वो अवनमन कोण है हमारा 60 डिग्री का। तो वो पूछता है कि इस बच्चे से इस कार की दूरी बताओ। इस कार की दूरी सीधे लिखेंगे 60√3। आप देख रहे होगे ये सब कैसे लिख दिया। आप भी ऐसे ही निकालोगे, सिर्फ सवाल देखोगे और तुरंत निकालोगे। कैसे? देखते हैं। बने रहिए इस पूरे वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। बेहद सरल, बेहद आसानी के साथ ऊंचाई और दूरी के सवाल आप तुरंत कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। शुरू करते हैं। देखिए, ऊंचाई और दूरी के सवाल हम त्रिकोणमिति से करेंगे। थोड़ा से त्रिकोणमिति के कंसेप्ट को समझते हैं कि ये सवाल होते कैसे हैं। एक बार कंसेप्ट समझ में आया, उसके बाद सवाल तुरंत होंगे। त्रिकोणमिति के लिए हम जानते हैं, हम समकोण त्रिभुज की आकृति पर काम करते हैं। समकोण त्रिभुज में हमारे पास में एक कोण 90 डिग्री होता है, राइट। 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। ये भुजा हमारी आधार बच गई और ये भुजा हमारी बच गई लंब। ठीक है बच्चों, चूंकि हमारे पास में एक कोण 90 डिग्री का हो गया, अब हमारे पास बच के दो कोण, एक ये और एक ये। निश्चित रूप से इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग जब 90 डिग्री होगा तो ये 90 और ये 90 मिलकर के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। यदि इनका योग 90 से ज्यादा हो गया तो त्रिभुज ही नहीं होगा, और कम रह गया तो भी वो त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये, इसको हम क्षितिज कहेंगे। क्या कहेंगे? जो हमारी कोई भी चीज हम देख रहे हैं उसके बिल्कुल जो सीधी जो रेखा जाएगी उसको हम बोल देंगे क्षैतिज। इसके साथ में ये मान लीजिए कोई दीवार है। इस दीवार के यदि यहां से ऊपर की तरफ कोई देख रहा है, ऊपर की तरफ कोई देख रहा है, तो जो कोण बनता है बच्चों, ये जो कोण बनता है, ये, इस कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको ध्यान कर लीजिए। इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। ये दो कोण आपके कंसेप्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। जब हम ऊपर देखते हैं, ऊ से ऊपर और ऊ से उन्नयन कोण। यदि हम ऊपर बैठे होते और नीचे की तरफ देखते, यदि हम यहां बैठे होते और नीचे की तरफ देखते तो ऊपर का क्षितिज ये हो गया,
इसमें ये जो कोण बनेगा, अब हम नीचे देख रहे हैं, ये जो कोण बनेगा इस कोण को हम बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण। हमारे पास में ऊंचाई और दूरी के सवालों के लिए दो कोणों को समझना निहायत जरूरी है। नंबर एक उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे तो जो कोण बनेगा वो हमारा अवनमन कोण होगा, और जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो कोण हमारा बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण सीधे हमारा यहां बन जाता है। अवनमन कोण जो होगा वो भी हमारा इसी को हम मान करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये दो समांतर रेखाएं बन गई और इस समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा ने काट दिया, तो ये दोनों कोण कैसे बन गए? ये दोनों कोण बन गए एकांतर कोण। तो ये जो कोण जितना होगा वो कोण इनडायरेक्टली यहां पहुंच जाएगा, यानी कि अवनमन कोण जो होगा उसको भी हम यहीं पर मान करके काम में लेंगे। इस बात को क्लियर समझ लीजिए। दोनों कोण समझ गए होंगे आप बच्चों। एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है हमारे पास अवनमन कोण। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं। देखिए त्रिभुज में हमारे पास ये कोण 90 डिग्री हो चुका है। अब हमारे पास कोण बच गए दो, एक और एक, ये दो, राइट। इन दोनों कोणों के मान में या तो कभी हमें वो उन्नयन कोण देगा या हमें अवनमन कोण देगा। जो त्रिकोणमिति की हमने सारणी बनाई थी जिसमें कोणों के मान दिए हुए थे, उसमें हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 कोणों के मान हमें सारणी में दिए हुए हैं। तो ये मान के चलो हमेशा निश्चित रूप से ऊंचाई एवं दूरी के सवालों में हमारे पास इन कोणों की बात होगी। अब इन कोणों में भी देखिए क्या होता है। 0 डिग्री की बात करता हूं, ये कोण 0 डिग्री होगा, तो बच्चों 0 डिग्री तो ये ऐसे और ये ऐसे। यदि मैं यहां पे 0 डिग्री की बात करूंगा तो 0 डिग्री तो इसी रेखा पे वापस आ जाऊंगा और त्रिभुज बनेगा ही नहीं, इसलिए 0 हट गया, 1 हट गया। 90 डिग्री की बात करता हूं, यदि इस बिंदु पर बनने वाला कोण ही 90 डिग्री हो गया तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, इसलिए इस कोण का मान 90 डिग्री भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास कितने कोण बच गए? हमारे पास कोण बच गए 3, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ऊंचाई और दूरी के सभी सवालों में हमसे इन 3 कोणों की बात होगी, सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की। इन कोणों के अलावा कोई बात नहीं होगी। कुछ सवालों में आजकल 15 डिग्री की बात करते हैं, लेकिन 15 डिग्री का अगर कोण दे दिया, ये भी हाई लेवल के कंपटीशंस में बात करते हैं, जैसे सीजीएल का कंपटीशन हुआ इनमें, तो आपके पास में 10-15 डिग्री का मान भी दिया हुआ होगा और इसके लिए अपन अलग से बात करेंगे। अभी हमको इसकी बात करेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि हमारे पास में यहां जितने भी सवाल होंगे इन 3 कोणों पर आधारित होंगे। अब आप इस चीज को नोट कीजिए कि इन तीनों कोणों के आधार पर कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं और उसके लिए क्या क्या हमें करना होगा। चलिए देखते हैं। देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण का कंसेप्ट हम समझ गए। हमने ये भी निकाल लिया कि त्रिकोणमिति के जो ऊंचाई और दूरी के सवाल होंगे उनमें हमारे पास 3 ही कोण होंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। मैंने आपके लिए 3 चित्र बनाए हैं, एक में 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तीनों देखिए जितने भी सवाल होंगे ऊंचाई दूरी के, निश्चित रूप से जो आकृति बनेगी वो समकोण त्रिभुज की बनेगी। अब कंडीशन क्या होगी? हो सकता है हमारे पास में ये कोण 45 डिग्री आ जाए, हो सकता है हमारे पास ये कोण 30 डिग्री आ जाए, हो सकता है हमारे पास कोण 60 डिग्री आ जाए। कोण यहां पर ही आएगा, चाहे वो उन्नयन हो चाहे वो अवनमन कोण हो। देखिए 45 डिग्री की बात करते हैं। 45 डिग्री में हम देखते हैं tan 45 डिग्री का मान देखते हैं। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, हमें मालूम है। और ये होता क्या है बच्चों? ये होता है लंब बटा आधार।
राइट, यही होता है tan 45। तो देखिए लंब का मान 1 हो गया, आधार का मान 1 हो गया, हमारे पास लंब 1 हो गया, हमारे पास आधार 1 हो गया। हम कर्ण निकालेंगे हमारी बोधायन सूत्र से, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा √2। पहली चीज याद कर लीजिए, पहला फार्मूला याद कर लीजिए, देखिए 45, 45 और 90 डिग्री। अगर ये 3 कोण बन रहे हैं तो 1 1 √2। हम ये याद नहीं रखेंगे, अब हम सीधे याद रखेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का कोण अगर है तो हमारे पास अनुपात हो जाएगा 1:1 अनुपात √2। दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति में हमारे पास 30 डिग्री का कोण है, यानी कि tan 30। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, यानी कि मेरे पास लंब हो गया 1 और ये हो गया हमारे पास में आधार हो गया √3। पाइथागोरस प्रमेय बोलिए, बोधायन सूत्र बोलिए, इसकी सहायता से जब मैं कर्ण निकालूंगा मान आएगा 2, यानी कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1, 60 डिग्री के सामने √3, क्योंकि ये कोण कितना होगा, ये कोण निश्चित रूप से 60 डिग्री होगा, तभी ये त्रिभुज बनेगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मान क्या हो गए, 1 √3 और 2। ठीक है बच्चों। तीसरा देखते हैं, जब हमारे पास में 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री की होने पर tan 60 √3 होता है, तो ये 60 के सामने √3 और 1, यानी कि काम तो यही करेगा। जहां पर 60 के सामने की बात होगी, हम 60 के सामने √3 रखेंगे, 30 के लिए 1 रखेंगे और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के लिए 2 रखेंगे। ठीक है, यानी कि हम इस कंडीशन को भी इसी में इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 बन गए, एक ये और एक ये। बस ऊंचाई और दूरी के सभी सवाल आपके हो गए। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने भी कुछ देर पहले एक सवाल लिया था, उस पर सवाल लेते हैं अपन, इस चित्र पे सवाल लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, ये लीजिए, इस चित्र पे अपन सवाल लेंगे और करके देखते हैं होते हैं या नहीं होते। देखिए सर, मान लीजिए एक सवाल कहता है एक खंबे की लंबाई और उसकी छाया दोनों बराबर हैं, ये भी 1 और ये भी 1, दोनों बराबर हैं, उन्नयन कोण का मान बताइए। ये भी 1 है, ये भी 1, यानी कि दोनों समान है, चाहे 20-20 हो चाहे 30-30 हो। किस अवस्था में होते हैं ये दोनों 1-1, दोनों 1-1 होते हैं 45 डिग्री की अवस्था में, यानी कि हमारा उन्नयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री। हो गया सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं, कोई भी सवाल लेते हैं। मान लीजिए एक सिद्धि की लंबाई, इसको हटाते हैं यहां से, ये हट गया। एक सिद्धि की लंबाई मान लीजिए हमारे पास में 70 मीटर है। ठीक है बच्चों, 70 मीटर है और जो वो क्षितिज के साथ कोण बना रही है वो कोण 30 डिग्री बना रही है। हमें ऊंचाई निकालनी है, हमें ये ऊंचाई निकालनी है कि सिद्धि किस ऊंचाई तक पहुंचेगी। हमें h का मान निकालना है। कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। हमारे 30 डिग्री का फार्मूला देखिए, 1 √3 और 2 कितना दे रखा है, 90 के सामने 70 दे रखा है, ये 70 दे रखा है ना बच्चों। और हमको क्या निकालना है, 30 के सामने निकालना है। जब ये 2 है तो ये कितना है, 1, ये 70 है तो कितना हो गया बच्चों, 35। हमारा उत्तर आ गया 35। बोलो हुआ या नहीं। h का मान यहां नहीं लिखेंगे, h बराबर क्या हो गया, 35। हो गया सवाल बच्चों। दूसरा कोई उदाहरण लेके देखते हैं। चलिए यहां से इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इधर से ये कोई भी लड़का इस, मान लीजिए ये कितना मान लेते हैं, मान लीजिए 105 मीटर है, 105 मीटर ऊंचे टावर पर बैठा हुआ है। 105 मीटर ऊंचे टावर पर बैठ करके वो नीचे की तरफ देखता है। यहां पर कोई चीज है जिसको वो देखता है और कोण बना, मान लीजिए
जो कोण बनता, अवनमन कोण, सॉरी, क्योंकि अब ऊपर से बैठा हुआ है, वो वहां पर बैठा हुआ है, तो अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। और ये कोण हम मान लेते हैं अवनमन कोण 60 डिग्री का बनता है। तो हमें क्या निकालना है? ये निकालना है कि इस टावर से और इस वस्तु की दूरी ये कितनी है, ये हमको निकालनी है। x मान लेते हैं, ये दूरी कितनी है, कितनी ऊंचाई पर बैठा है बच्चों? 105 मीटर की ऊंचाई पर बैठा है। अवनमन कोण कितना है मेरा? 60 डिग्री। यानी कि अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो ये 60 कहां पहुंच जाएगा? ये यहां पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, कोण कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया। 60 डिग्री वाली शर्त को देखते हैं। 60 के सामने वाली भुजा कितनी है? 105। 60 के सामने लिख दिया मैंने 105। मुझको कौन सी दूरी निकालनी है? मुझको 30 के सामने वाली निकालनी है, मुझको ये निकालनी है, एक निकालना है। कैसे निकलेगा? √3 किसके बराबर हो गया? 105 के हो गया। √3 बराबर क्या हो गया बच्चों? 105 हो गया। एक की वैल्यू क्या होगी? दोनों तरफ √3 का भाग लगा देता हूं, लगा दिया। √3 एक हो गया। 105 बटा में √3, 105। √3 को नीचे से हटाएंगे, ये √3 से ऊपर भी गुणा कर दिया और नीचे भी। क्या हल हुआ? 105 √3, नीचे √3 को √3 से गुणा किया, √9, 9 का मान 3, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 पंजू 15। क्या उत्तर आ गया? 35 √3। सीधे लिख दीजिए, कितनी दूरी पे होगा? 35 √3 पे होगा। 35 √। यदि वो मुझसे ये दूरी पूछता, इससे लेकर के यहां इस वस्तु की दूरी कितनी है, इस वस्तु की दूरी, यानी कि ये पूछता मेरे से, मैंने ये निकाल लिया। 30 के सामने कितना आ गया मेरा? 30 के सामने 35 √3 आ गया। ये कितना आएगा? ये होता है 2, दुगुना। इसका दुगुना कितना हो जाएगा? 70 √3। कर दीजिए इसका दुगुना, 2 से गुणा करो 35 √3 को, 35 दूनी 70 √3। हो रहा है सवाल बच्चों? और कोई सवाल लेकर के देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न हमसे कह रहा है एक मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है और इस बिंदु से इस मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। वो हमसे मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। क्या सवाल है? एक मीनार के पाद से, इसके नीचे अंतिम बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताओ। हमारे पास क्या कोण हो गए? देखिए ये हमारे पास जो है 90 डिग्री, उन्नयन कोण दे रखा है 60, यानी कि ये कोण कितना हो गया हमारे पास में? 30। और जब हमारे पास 30, 60 और 90 डिग्री होते हैं, क्या मान होता है? 1 √3 और 2। ये हमें याद रखना पड़ेगा बच्चों। 60 के सामने h हमें निकालना है, यानी कि ये मुझे निकालना है, ठीक है। और 30 के सामने कितना दे रखा है? 30 के सामने मेरे को 100 दे रखा है। h का मान कितना हो गया? h बराबर 100 √3। इससे गुणा कर देते हैं √3 से, h का मान आ गया 100 √3। सवाल हो गया, खत्म। तुरंत सवाल हो जाएंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से कोई सवाल बढ़ गया हमारे पास में। ये हमारे पास 90 डिग्री है, यहां से एक पतंग उड़ रही है और इस पतंग के धागे की लंबाई 500 मीटर है। कितनी है? 500 मीटर है। और ये हमारे पास कोण बना रहा है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें इसकी ऊंचाई बतानी है, h बतानी है कि पतंग इस टाइम किस ऊंचाई पर उड़ रही है। क्या स्थिति होगी हमारे पास में? 45, 45, 90। बाहर क्या होते हैं हमारे पास? 1, 1, √2। √2 का मान दे रखा है 500 मीटर। हमें ऊंचाई h निकालनी है। क्या करेंगे? √2 बराबर 500 दे रखा है बच्चों। √2 का भाग इधर कर देंगे
√2 का भाग इधर कर देंगे, ये मान 1 आ जाएगा जो हमें निकालना है एक तरीके से। 500 √2, दोनों तरफ √2 से गुणा करो, √2 बटा में √ 500 √2, √2 को √2 से 4 और 4 का वर्गमूल 2 से काट दो, 250 √2, 250 √2। पतंग की ऊंचाई क्या होगी बच्चों? इस प्रकार आप ऊंचाई और दूरी का कोई भी सवाल हो, यदि उसमें कोण हमें दे रखे होंगे 60 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री, इन उन्नयन कोण या अवनमन कोण जो भी हो, उनकी सहायता से आप इनको याद रखिए। 30, 60, 90 के लिए अनुपात होगा 1 √3 और 2, और 45 डिग्री के लिए अनुपात होगा 1, 1 और √2। आसानी से सवाल तुरंत निकलेंगे, सेकंडों में सवाल का जवाब होगा, कहीं किसी भी लंबे तरीके में फंसने की जरूरत नहीं है। इन अनुपातों को याद रखिए, इसके अलावा और कोई कोण हमारे पास आएगा नहीं। 30, 60 और 90 10वीं लेवल 10th लेवल के जितने भी कंपटीशंस होते हैं सब में यही मान आते हैं। करके देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और आपको चाहिए, कमेंट कीजिए, हम आपको उनके लिए नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक सवाल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।